ध्वनि शब्द का नाम आते ही दिमाग में, आपके माइंड में एक स्वर, एक सुंदर सी संगीत की ध्वनि आपको सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ध्वनि के बारे में, साउंड के बारे में, कि बहुत प्यारी सी आती हुई मधुर आवाज़ या संगीत आपके कानों में एक रस घोल देता है और आप एक पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं कर्कश या धूम धड़ाम का आता हुआ स्वर या म्यूज़िक, संगीत आपको परेशान कर देता है, आपको इरिटेट कर देता है और कई बार आपको दुखी भी कर देता है। बात करने वाली हूँ आज कि ध्वनि यानी कि जो स्वर होते हैं, जो संगीत होता है, वो हमारी ज़िंदगी में किस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। क्या ये भी हमें पॉजिटिव बनाता है? क्या ये भी क्रिएट करता है हमारा ऑरा और हमें पॉजिटिव एनर्जी एनहांस करने में मदद करता है? इसी पे मैं चर्चा करने वाली हूँ। साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि जितनी भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनमें से भी हमेशा एक ध्वनि उत्पन्न होती रहती है, एक आवाज़, एक साउंड आती रहती है। जब इस पे रिसर्च किया गया और उस साउंड को कैद किया गया, उसको रिकॉर्ड किया गया, तो आश्चर्यजनक रूप से एक चीज़ सामने आई कि हर एक प्लैनेट से एक ध्वनि उत्पन्न होती रहती है। सूर्य से जब ये आवाज़ रिकॉर्ड की गई तो वहाँ से ओम का उच्चारण लगातार आ रहा था। है ना हैरान कर देने वाली बात। इसी तरह जब बुध ग्रह यानी मरकरी की जो साउंड है उसको रिकॉर्ड किया गया तो वहाँ से चिड़ियों के, पक्षियों के चहचहाने की बहुत सुमधुर आवाज़ आ रही थी। इसी तरह जैसे हम कहते हैं, शनि ग्रह का नाम लेते ही सभी लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थोड़ी चिंता में पड़ जाते हैं। जी हाँ, शनि ग्रह को प्लैनेट को जब उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया तो वहाँ से आरा चलने जैसी, यानी कि लोहा जब आपस में रगड़ता है, इस तरह की कोई साउंड उन्होंने रिकॉर्ड की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संगीत का, ध्वनि का, स्वर का हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। हमेशा अपने आसपास जो ध्वनि है उसको बहुत पॉजिटिव रखें। मैं बताने वाली हूँ, चिड़ियों की जो चहचहाहट होती है, पानी का जो कलकल की आवाज़ होती है, वो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। इसको प्रतिदिन सुनने की आदत बनाएं। अगर आपके आसपास कोई गार्डन नहीं है, कोई बगीचा नहीं है, या आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप ऐसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक ज़रूर प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए सुने, जहां पानी के कलकल की आवाज़ हो, मंदिर की घंटियों की आवाज़ हो। जी हाँ, मंदिर की घंटी से मुझे याद आया, जब हम मंदिर जाते हैं और एक बेल बजाते हैं तो उसके नीचे जब हम खड़े होते हैं, उसकी ध्वनि हमारे सातों चक्र में एक स्पंदन पैदा करती है, जिससे हमारे जो सातों चक्र हैं उसमें एक पॉजिटिव ऊर्जा भरती है और हमारे चक्र बैलेंस होते हैं। तो अगली बार आप जब भी मंदिर जाएं, इस चीज़ को आप महसूस करें कि कैसी वाइब्रेशन आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। इसी तरह बांसुरी का जो स्वर है वो प्रेम का प्रतीक है। अगर आप टेंशन में हैं, आप परेशान हैं, आप डिप्रेशन में हैं, या कोई इमोशनली किसी तरह से आप हर्ट हैं, या किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, तो हमेशा बांसुरी का स्वर सुने। अपने कान में एक ईयरफोन लगाएं और बांसुरी की सुमधुर आवाज़ सुने। आप देखेंगे थोड़ी देर में ही आपका मूड चेंज हो जाता है, क्योंकि जो बांसुरी का स्वर है आपको प्रेम की भावना से, प्यार की भावना से इतना ज़्यादा भर देता है, इतना ज़्यादा स्पंदन आपके शरीर में हो जाता है कि आप अपना सारा दुख, अपनी परेशानी भूल जाते हैं। आप भी अगर अपने रिश्तों में सफ़र कर रहे हैं और घर में हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं, परिवार में एका नहीं होता, तो या तो आप घर में मंदिर की जो घंटी होती है उसकी ध्वनि घर में चलाएं प्रतिदिन, सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपको वक्त मिलता है, या आप बांसुरी का स्वर अपने घर में गुंजायमान करके देखिएगा। तो आप देखेंगे कैसे आपके घर में लोगों में आपस में प्यार बढ़ता है और प्रेम बढ़ता है, और कैसे उनके व्यवहार में आप चेंज देखते हैं। इसको करके देखिएगा, क्योंकि कृष्ण जी को बांसुरी इसलिए अत्यंत ही प्रिय थी, क्योंकि बांसुरी से जो स्वर निकलते हैं वो प्रेम के प्रतीक होते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं शंख की। शंख को हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हर एक पूजा पाठ में शंख जरूर बजाया जाता है। शंख की जो ध्वनि होती है वो दूर तक, इतनी दूर तक गुंजायमान होती है कि वातावरण में जो भी रोगाणु, विषाणु या वायरस होते हैं उनको भी मारने का काम करती है, उनको ख़त्म करने का काम करती है।
दूसरा है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शंख का बहुत ज़्यादा महत्व है कि स्वास्थ्य में जब हम शंख बजाते हैं तो हमारे लंग्स में, हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसी ध्वनियाँ हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास रखें। कर्कश प्रकार की या दुख देने वाली ध्वनियाँ कभी भी नहीं सुननी चाहिए। इससे आपका ऑरा खराब होता है, आपकी वाइब्रेशन खराब होती है और कहीं ना कहीं आप चिंता और परेशानी में पड़े रहते हैं। तो अपने सराउंडिंग में एक पॉजिटिव म्यूज़िक सुनने की एक आदत बनाएं, पॉजिटिव ध्वनियाँ आप सुने। अब तो ब्रह्मांड में जितनी भी वो फ्रिक्वेंसी हैं उनके भी म्यूज़िक आ चुके हैं, उसको भी आप अपने ईयरफोन में लगाएं और उसको अपने कान में लगाएं और उसको सुने कि किस तरह आप अपने आप को इनसाइड में बदलते हुए देखते हैं और उस वाइब्रेशन को आप कैसे महसूस करते हैं। इसी प्रकार इतनी सारी चीज़ें हैं, मंजीरे की ध्वनि है, ढोलक की ध्वनि है, तबले की ध्वनि है और जो सबसे खूबसूरत है वीणा, जो माँ सरस्वती को सबसे प्रिय है। वीणा की ध्वनि आप सुबह कभी सुन के देखिएगा, आपका मन प्रसन्नता से और आनंद से भर जाएगा और आपके शरीर में एक ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते थे कि मैडम क्या ध्वनि साउंड का भी हमारी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है? आप तुरंत कोई भी मंत्रोच्चारण करके देखिए, आप देखेंगे आपका ऑरा बदल जाएगा, आपके चारों की तरफ की वाइब्रेशन बदल जाएगी, उस जगह की वाइब्रेशन बदल जाएगी। ये सब करके देखिएगा। कलकल करता हुआ पानी, पक्षियों की चहचहाती आवाज़, बांसुरी का मधुर स्वर, शंख की आवाज़, घंटी की मधुर आवाज़ आपके जीवन में वो आनंद दे सकती है, आपको प्रेम से भर सकती है, सुख से, शांति से भर सकती है, जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। ऐसे स्वर जग अगर आप अपने घर में, अपने ऑफिस में या अपनी फैक्ट्री में, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ अगर गुंजायमान करते हैं तो आप देखेंगे वो पूरा एरिया पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है, आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है और उस घर से वास्तु दोष भी कहीं ना कहीं समाप्त होते हैं। तो अगली बार जब भी आप कोई संगीत सुने, कोई ध्वनि सुने, ध्यान रखें कि वो किस तरह की ध्वनि है। ये चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम किस तरह का संगीत सुनते हैं उससे हमारी फिज़िकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ और साथ ही जो हमारी आत्मा का बहुत बड़ा फूड होता है ध्वनि, स्वर और संगीत। तो आगे से आप ध्यान रखें। आपके सराउंडिंग में आपने देखा होगा ट्रैफिक की आती हुई आवाज़ें, स्कूटर और गाड़ी की आती हुई पंपों की आवाज़ें, ध्वनि भी प्रदूषण फैलाने का काम करती है। तो अब अगली बार जब भी आप कोई ध्वनि क्रिएट करें या अपने घर में कोई ध्वनि चलाएं तो कोशिश करें कि वो ध्वनि बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं रजनी हीलर, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल hypnotherapist, color therapist and crystal therapist also. Thank you so much.